हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ साथ आप अपना भी एक नोटबुक और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। साथ साथ में करेंगे तो आपको जो आपके डाउट्स हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। हमारे पास 4 फ्रैक्शंस दे दिए हैं, 4 ही हमारे पास फिगर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, हमें करना ये है कि हमें आपस में मैच करना है कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी कौन सी फिगर के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो पहला है 2 इंटू 1/5। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/5 तो उसका मतलब है कि हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स हैं, उनमें से किसी एक पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे किस फिगर में 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, ए में 3 हैं, बी में 2 पार्ट्स हैं, सी में 4 पार्ट्स हैं, डी में 5 पार्ट्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? डी। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कैसे। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या थी? 1/5। ठीक है, तो मीन्स 1 आउट ऑफ 5 पार्ट्स इज कलर्ड। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन से दैट फर्स्ट हमारी जो फ्रैक्शन है वो हमारी डी फिगर के साथ मैच कर रही है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं 2 इंटू 1/2। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 पार्ट्स वाली फिगर कौन सी है? बी पार्ट। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हुआ कि 1 ऑफ द 2 पार्ट्स इज कलर्ड। ठीक है, तो हमारा ऐसा बी पार्ट में हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट हमारा बी फिगर के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज 3 इंटू 2/3। अब हमें देखना है कि 3 पार्ट्स वाली कौन सी फिगर है? ए फिगर। ठीक है, 2/3 का क्या मतलब हुआ? 2 ऑफ द 3 पार्ट्स इज कलर्ड। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट हमारी ए फिगर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, लास्ट इज 3 इंटू 1/4। ठीक है, अब हमें देखना है कि 4 पार्ट्स वाली फिगर कौन सी है? सी पार्ट। ठीक है, 1/4 का मतलब है कि 1 पार्ट आउट ऑफ द 4 इज कलर्ड। तो ऐसा हमारा सी फिगर में हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर्थ पार्ट सी फिगर के साथ मैच कर रहा है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। सेम वही वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें हमें 3 फ्रैक्शंस गिवन है और 3 ही हमारे पास फिगर्स गिवन है। हमें वही सेम शो करना है कि कौन सी फ्रैक्शन कौन से फिगर के साथ हमारी मैच करेगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है 3 इंटू 1/5 इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, सेम उसी तरह से करेंगे। हम इक्वल्स टू के बाद वाले टर्म देखते हैं, 3/5 वाली। ठीक है, इनमें से कौन सी फिगर में 5 पार्ट्स हैं? जो हमारा सी फिगर है उसमें देखिए इज इक्वल टू के बाद हमारी जो फिगर है उसमें 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 आर कलर्ड। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारी सी फिगर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इज इक्वल टू के बाद क्या है हमारे पास गिवन? 2/3। तो हम देखेंगे 3 पार्ट्स वाली फिगर कौन सी है? ए फिगर। इसमें क्या हो रहा है कि जो इज इक्वल टू के बाद हमें जो फिगर दी गई है उसमें 2 आउट ऑफ 3 पार्ट्स आर कलर्ड। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट ए फिगर के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारे थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 3 इंटू 3/4 इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4। ठीक है, अब देखेंगे 2 इंटू 1/4 इसका क्या मतलब हुआ कि 2 होल फिगर्स हैं। ठीक है, और एक और फ्रैक्शन है जिसमें 4 पार्ट्स में से एक पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा हमारा बी पार्ट में हो रहा है। देखिए दो जो हमारे पास ट्राइंगल्स गिवन हैं वो प्रॉपर कलर्ड हैं। ठीक है,
और उसके साथ 4 पार्ट्स में से एक पार्ट कलर्ड वाला फिगर साथ में दिया गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे थर्ड पार्ट हमारा बी फिगर के साथ मैच कर रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए लोएस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर मैं बोलूँ 5/10, ये भी तो एक फ्रैक्शन है। अब अगर मुझे इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मैं करूँगा 5 1 5 2 मीन्स 1/2। फ्रैक्शन क्या थी? 5/10। लोएस्ट फॉर्म के बाद फ्रैक्शन क्या आ गई? 1/2। कहने का मतलब है अगर जो कुछ भी अगर कट रहा है, कटने के बाद जो भी आपको नई फ्रैक्शन मिलेगी वो उसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी करवाई थी। ठीक है, तो देखते चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 × 3/5। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स कोई दिक्कत नहीं है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ अपॉन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 × 3 इज 21/5। ठीक है, अब 21 5 से नहीं कटता। ठीक है, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म ही है। ठीक है, अब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ओके, वो कैसे करेंगे? हम 21 को यहाँ ले लेंगे, 5 को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, 4 × 20, रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो जब भी हमने कन्वर्जन करनी है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में हम लेंगे Q × R/D। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर आपका एज इट इज 5, जो कि डिवीजर भी था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था? 4 4। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा? 1, तो 1। तो हमारा बना मिक्स फ्रैक्शन क्या बनी? 4 × 1/5। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में है 4 × 1/3 विच इज इक्वल टू 4/3। अगेन ये नहीं कटता, तो हम क्या करेंगे? 4 को यहाँ लेंगे, 3 को यहाँ लेंगे। 3 1 × 3, रिमाइंडर इज 3, सॉरी 1। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? सबसे पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर या डिवीज़र। ठीक है, वो सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा 1, रिमाइंडर भी था हमारा 1। ठीक है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बना 1 × 1/3। ठीक है, थर्ड पार्ट एग्जैक्टली सेम है, फोर्थ एग्जैक्टली सेम है, फिफ्थ एग्जैक्टली सेम है। चलो इनमें से मैं कोई भी एक रैंडमली आपके लिए उठा लेता हूँ। मान लो मैं आपको फिफ्थ पार्ट करवाता हूँ। चलो, वो है 2/3 × 4। ठीक है, तो ये क्या आया? 8/3। ठीक है, तो आपका ये क्या बनेगा? 3 एज इट इज, 2 and 2। ठीक है, क्योंकि अगर आप 8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो आपका 3 2 = 6, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आपका डिनोमिनेटर सेम आया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारे पास? 2। ठीक है, रिमाइंडर क्या था हमारे पास? 2। क्लियर है? ओके, अब एक और पार्ट देख लो, कोई वैसा वाला पार्ट देखते हैं जो आपस में कट भी जाए। चलो 6th पार्ट ही ले लो। सिक्स पार्ट में हमें गिवन है 5/2 × 6। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये आपका यहीं पे भी काट सकते हैं आप इसे। 2 1 × 2 × 3। ठीक है, तो आपके पास फिगर क्या बनेगी? 15/1। अब देखिए बच्चों, हमें ये बोला गया था कि इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे करेंगे? 15 को अंदर लिया, बाहर में 1 रखा, तो बाय 15 रिमाइंडर 0। ठीक है, अभी आपका मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनेगी? 15 डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे 0। ठीक है, 1 × 15, 15 15 + 0 15,
अपॉन 1। क्लियर है? ओके। अब 7th पार्ट देखिए, वो भी कुछ इसी तरह से है। 20 इंटू 4 अपॉन 5। ठीक है, 5 4 ज़ा 5 1 ज़ा, तो यह क्या बचा 16 अपॉन 1। ठीक है, अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे? 16 इंटू 0 अपॉन 1। तो आपका 9th पार्ट देख रहा हूँ मैं, 13 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये क्या बना आपका 13 अपॉन 3। मिक्स फ्रैक्शन में किया 13 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर 1, तो हमारा क्या बचा? डिनोमिनेटर सेम, क्वोशिएंट 4, रिमाइंडर 1। ठीक है, हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमें 4 में बोला गया है कि हमें शेड करना है। ठीक है, जो बॉक्स ए है उसमें जितने भी सर्कल्स हैं, हाफ ऑफ द सर्कल्स को हमें शेड करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं फर्स्ट फिगर में, ए फिगर में कितने हैं? नंबर ऑफ सर्कल्स इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, हमें बोला गया है हाफ ऑफ द सर्कल्स को हमें शेड करना है। ठीक है, तो हाफ कितने बने? 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2 6 जा, कितने आंसर आया? 6। तो आप लोग 6 सर्कल्स को शेड कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में वो बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। ठीक है, 2/3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं फिगर बी में? 9। कितनों को शेड करोगे? 3 1 जा 3 3 जा, कितना आया? 6। अगेन 9 में से आप 6 स्क्वेयर्स को शेड कर दोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में 3/5 इंटू नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हैं सी पार्ट में? 15। तो आप कितनों को शेड करोगे? 5 1 जा 5 3 जा, 3 2 3 9, तो आप 9 स्क्वेयर्स को शेड कर दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर? ओके ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है हमें फाइंड करना है हाफ ऑफ 24 46। ठीक है, देखिए ये स्टूडेंट जो ऑफ है ना आपका लिखा हुआ, इसका मतलब है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, कि आपको इसे आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। हाफ इंटू 24। ठीक है, इसे कैसे करोगे? 2 1 जा 2 12 जा, आंसर आया 12। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज 1/2 इंटू 46। 2 1 जा 2 23 जा 46, आंसर आया 23। ठीक है, सिमिलरली आप बी पार्ट देख लीजिए। 2/3 इंटू 18। ठीक है, कितना आया? 3 1 जा 3 6 जा, 2 इंटू 6 इज 12, आंसर। बी पार्ट का सेकंड पार्ट है 2/3 इंटू 27। 3 1 जा 3 9 जा, आंसर आया 18। सिमिलरली सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट 3/4 इंटू 16। 4 1 जा 4 4 जा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको वो समझाना चाह रहा है कि आपस में जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर कट रहे हैं तो आप काट सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बताना वो ये चाह रहा है। ठीक है, आपको उस चीज़ की आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 3/4 इंटू 36। 4 1 जा 4 9 जा, आंसर आया 27। सिमिलरली डी पार्ट 4/5 इंटू 20। 4/5 इंटू 35। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा, आंसर आया 16। 5 1 जा 5 7 जा, आंसर आया 28। खत्म, चले आगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, आपने एक चीज़ और याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन में आप तभी कन्वर्ट कर पाओगे जब आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो। ठीक है, ओके। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में है 3 इंटू 5 1/5। पहले तो आप इसे इवेल्यूएट करिए कि ये क्या बना आपका। 5 इंटू 5 इज़ 25, 25 प्लस 1 इज़ 26। तो ये आपका बना 3 इंटू 26/5। क्लियर? तो ये आपका बना 26 इंटू 3, आपका ये बना 78/5। ठीक है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 78 बाहर में 5, इधर में 25, 75, रिमाइंडर इज 3। ठीक, तो आपका Q इंटू आर अपॉन डी क्या बना, वो आपका बना रिमाइंडर आपका आपका डिनोमिनेटर सेम रहा 5, कोशेंट आपका बना 25, रिमाइंडर आपका बना 3। तो बच्चों आपका आंसर आया 25 इंटू 3/5। क्लियर है? ओके। सिमिलरली बी पार्ट में आएगा 5 इंटू 6 3/4। तो ये क्या आपका बना 4 इंटू 6 24 प्लस 3 27। तो ये बना आपका 5 इंटू 27/4। ठीक है, तो ये आपका क्या बना 27 इंटू 5 इज 135/4। ठीक है, तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। कैसे करेंगे, 135 डिवाइड बाय 4। ठीक है, 4 3 ज़ा 12 बचा 15, और 4 3 ज़ा अगेन 12 बचा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर तो डिनोमिनेटर एज इट इज़। ठीक है, कोशेंट 33, रिमाइंडर 3। तो ये आपका आंसर आ गया 33 3/4। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट 7 इंटू 2 1/4। ये क्या बना 7 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/4। 7 इंटू 9 इज 63/4। तो ये क्या बना मिक्स फ्रैक्शन में 63 डिवाइडेड बाय 4। ये आपका बना राजे 1 ज़ा 4 23 5 ज़ा 20, रिमाइंडर इज 3। ठीक, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बनी आपकी 15 3/4। ठीक है, डी पार्ट देख लो। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स एग्जैक्टली सेम है, मैं आपको एक अदर आपको पार्ट करवा भी रहा हूँ, पर है ये सारे सेम ही हैं। ठीक है, 4 इंटू 18 प्लस 1 19/3। ये क्या बना 76/3। ठीक है, आप इसे डिवाइड करिए 25 1/3 आंसर आ जाएगा आपका। ई पार्ट 3 इंटू 1/4 इंटू 6। ये क्या बना 4 इंटू 3 12 प्लस 1 13 13/4 इंटू 6। ये 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, ये बना आपका 39/2। तो ये आपका क्या फ्रैक्शन बन गई 19 1/2। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है, आप इसे एग्जैक्टली यहाँ से करके भी देख सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है ऐसे, वो आप करके भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ओके। तो एफ पार्ट देखिए 3 इंटू 2/5 इंटू 8। ये क्या बना 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17/5 इंटू 8। यह क्या बना 136/5।
ठीक है, इसे हम आप अपना करके देख लो। 136 डिवाइड बाई 5, 2 ज़ा 10, रिमाइंडर इज 36, 7, 35, 1। तो ये आपका बना 27 इंटू 1/5। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है फाइंड हमें करना है हाफ ऑफ 2 3/4। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमें ऑफ बोला गया है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? ए पार्ट हाफ इंटू, हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं अपना, 2 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये क्या बना? हाफ इंटू 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 3 11, 11/4। तो ये हमारा बना 11/8। ठीक है, बी सॉरी, इसका सेकंड पार्ट जो था, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है हाफ इंटू 4 2/9। तो ये हमारे पास बना हाफ इंटू 9 इंटू 4 36 प्लस 2 38, 38/9। तो 2 1 ज़ा 2 19 ज़ा, तो ये आपकी फिगर क्या बनी? 19/9। क्लियर है? ठीक है, अगर ये हमें क्वेश्चन में बोल भी देता कि इसे भी आप मिक्स फ्रैक्शन में करो, तब भी हम कर सकते थे। ठीक है ना, हमने पहले भी किया ही है, अब भी कर सकते हैं, पर इसने बोला नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम इसका बी पार्ट देखेंगे। 5/8 इसका फर्स्ट पार्ट है, इंटू 3 5/6। ये क्या बना? 5/8 इंटू 6 इंटू 3 18 प्लस 5 23/6। ये क्या आ गया आपका? 115/48। ठीक है, इसका आप सेकंड पार्ट देख लीजिए। 5/8 इंटू 9 इंटू 2/3। ये क्या बना आपका? 5/8 इंटू 9, सॉरी, ये कितना बना? 3 इंटू 9 27, 27 प्लस 2 29/3। ये कितना आया हमारा? 145/24। क्लियर है जी? ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। दो बच्चे थे, विद्या एंड प्रताप। ठीक है, वो पिकनिक पे गए। देयर मदर गेव देम अ वाटर बॉटल। एक वाटर बॉटल उसकी मदर ने दी। दैट कंटेंट 5 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब उसमें 5 लीटर पानी था। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर। ठीक है, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर। जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी थी, विद्या ने उसका 2/5 पी लिया। ठीक है, प्रताप ने बाकी का बचा हुआ पानी पी लिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि विद्या ने कितना पानी पिया। ठीक है, वो हम देखते हैं। फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है 2, पहले हम ये लिखते हैं, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5। ठीक है, टोटल वाटर क्वांटिटी कितनी थी? 5 लीटर्स। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या इज इक्वल टू 2/5, जो उसकी फ्रैक्शन थी, इंटू 5, जो टोटल वाटर था। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 के साथ 5 कटा, तो आपका आंसर आया 2 क्या? लीटर्स। मतलब कहने का मतलब है विद्या ने 2 लीटर्स पानी पी लिया 5 लीटर में से। ठीक है,
तो बाकी का जो पानी था वो किसने पिया? प्रताप ने। ठीक है, अगर 5 में से 2 विद्या ने पिया तो प्रताप ने कितना पिया? 5 - 2 मीन्स 3 लीटर। ठीक है, ओके। तो हमें देखना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द, हमें ये 3 लीटर नहीं बताना, हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। ठीक है, ओके, देखते हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, वो हमें गिवन था कितना? 2/5। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स, कितनी बॉटल्स थी? 1। ठीक है, अब फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, वो कितना आएगा? 1 - 2/5। ठीक है, तो ये क्या आपका आंसर आएगा? एलसीएम ले लोगे 5, यहाँ पे आप 1/1 भी लिख लो। ठीक है, एलसीएम लिया 5, 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 × 1 5, माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 × 2 2, ये क्या आपका आंसर आया? 3/5। ठीक है, तो हम बोलेंगे 3/5 ऑफ द वाटर वॉज कंज्यूम्ड बाय प्रताप। क्लियर? ओके, तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जैसे इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।